आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में गिरिजा दर्शन ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम मानसून म्यूजिक फेस्टिवल में की शिरकत। बीजेपी ने दहशतगर्दी और इलाकी पसंदी को फरोग देने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस पर उठाए सवाल। और जम्मू में आज मनाया जा रहा है बच्च दुआ का त्यौहार। माएं अपने बेटों की लंबी उम्र की दुआ के लिए मंदिरों का रुख कर रही हैं पूजा। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में गिरिजा दर्शन ट्रस्ट के जरिए एहतमाम मानसून म्यूजिक फेस्टिवल में शिरकत की है। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बरसात के मौसम के लिए वक्फ रागों की मौसीकी की शाम के लिए मुंतजमीन की सताइश की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गिरिजा देवी और पंडित की एक मुमताज शागिर्द वदूशी सुनंदा शर्मा के अहम ताउन की भी तारीफ की है। बनारस घराना की एक हिंदुस्तानी क्लासिकी गुलकारा वदूशी सुनंदा शर्मा ने क्लासिकी रागों की अपनी रूह परवर पेशकश के जरिए सामीन को महसूस किया है। गिरिजा दर्शन ट्रस्ट के इस कार्यक्रम में मुझे आपके बीच
उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। टेलीविजन पर सामान्य रूप से आप में से अनेक लोग सीरियल भी देखते होंगे। तो सीरियल अच्छा हो तो विज्ञापन थोड़ी देर का ही ठीक लगता है। आप सब आए हैं गुंजन फुहार का आनंद लेने, मुझे विज्ञापन के तौर पर खड़ा कर दिया गया, तो मैं उस मर्यादा का ध्यान रखूंगा और बहुत जल्द आपके बीच आकर बढ़ेगा, जिसका रस अनंत काल से बना हुआ है, वही बनारस है। प्राचीन काल से और आज 21वीं सदी तक की यात्रा में दुनिया का कोई भी शहर अगर अपने मूल स्वरूप को यथावत रख पाया है तो वह भी केवल बनारस है। कुछ लोगों के लिए यह शहर रहस्य से भरा हुआ है, तो कुछ लोगों के लिए अत्यंत सहज भी है। आते जाते गलियों में कहीं भी गीत संगीत की बारिश होती है तो कदम कदम पर भक्ति की सुगंध भी सुनाई पड़ती है। किसी घर से परमात्मा की पुकार उठती है तो किसी घर से ईश्वर के स्वरूप की थिरकन। सही मायने में अगर देखा जाए तो बनारस शब्द नहीं है, बल्कि एक भाव है। वह मुखर भी है और वह मौन भी है, वह सतह भी है और वह परिध भी है। बनारस अस्तित्व की पदध्वनि है, जहाँ सुरों को साधने का अर्थ स्वयं को सदते हुए देखना है। सुनंदा शर्मा जी की गुरु पूजनीय गिरिजा देवी, जिस कभी चौरा मोहल्ले में रहती थी, वह शायद दुनिया की एक अनोखी लोकेलिटी है जहाँ रियाज के समय अलग अलग घरों में तबला, सारंगी और आलाप की आवाज एक साथ सुनी जा सकती है। चाहे पंडित बड़े रामदास जी हों, पंडित हरिशंकर मिश्र जी हों, पंडित गोपाल मिश्र जी हों, पंडित राम सहाय मिश्रा जी हों, उदय महाराज हों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हों, या पंडित किशन महाराज, सितारा देवी, स्वयं गिरिजा देवी जी जैसे संगीत की महान हस्तियों ने न सिर्फ बनारस घराने का नाम रोशन किया है, बल्कि विश्व पटल पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को स्थापित करने का भी कार्य किया। यह बनारस शहर शास्त्रीय संगीत की तीनों विधाओं, गायन, वादन और नृत्य में निरंतर हो रहे सतत रूपांतरण का भी साक्षी रहा है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि सुनंदा शर्मा जी अपनी गायकी से बनारस घराने की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। उन्होंने गिरिजा देवी जी और अपने पिता एवं गुरु पंडित सुदर्शन शर्मा जी से जो सीखा है उसे एवं समाज तक पहुंचाने का पवित्र प्रयास कर रही है। सुनंदा जी ने ख्याल, तप्पा, ठुमरी, दादरा, जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी को फरोग देने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस पर तनकीद करते हुए मरकजी वजीर और बीजेपी के जम्मू कश्मीर इंचार्ज बराए इंतखाबात जी किशन रेड्डी ने आज कहा है कि यूटी के लोगों के पास आइंदा इंतखाबात में दो रास्ते हैं कि वो दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी या फिर अमन तरक्की का इंतखाब करें। उन्होंने कहा है कि जब से बीजेपी की तश्कील हुई है, बीजेपी ने दफा 370 को मनसूख करने का वादा किया था, जो कि सियासत खेलने का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हकूक फराहम करने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को आइंदा इंतखाबात में खुद फैसला करना है कि आया वो दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी या तरक्की और अमन के अहया का इंतखाब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों को फैसला करना है कि वो कश्मीरी नौजवानों को दोबारा पत्थरों के साथ सड़कों पर लाना चाहते हैं या हाथों में लैपटॉप या बल्ले लेकर। उन्होंने मजीद कहा है कि बीजेपी जल्द ही अपना मंशूर जारी करेगी, जिसमें तमाम शोबों का अहाता किया जाएगा। थर्ड ईयर में रहने वाले सभी लोगों का
विकास को लेकर आज जम्मू तक हर तरह विकास पाने का आंदोलन है ये। क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है, आर्टिकल 370 हटाने से पहले जो स्थिति था जम्मू कश्मीर में, ना ग्राम पंचायत चुनाव होता था, ना गांव में इंटरनल रोड्स होता था, गांव में रेशन मिलता था, गांव में बिजली रहता था, गांव में स्कूल चलता था। आपको मालूम है क्या स्थिति थी। आज लगभग 30-35 साल के बाद चुनाव हुआ है लोकल बॉडीज का। पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन 74-75 का बदलने का जो लोकल बॉडीज का अधिकार था उस लागू किया है जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाकर। आज हर गांव को विकास के लिए केंद्र सरकार सीधा सीधा पैसा देते हैं। जो विकास आज जम्मू कश्मीर में दिखते हैं आर्टिकल 370 हटाने के बाद फिर वो वापस लेना चाहते हैं। इसको फिर हम कंटिन्यू करने का आंदोलन है हमारा। ग्राम पंचायत का अधिकार हो, फाइनेंस का कमीशन का अधिकार हो, विकास का अधिकार हो, हम इस विषय पर आंदोलन कर रहे हैं। स्टोन पेल्टिंग से जो मुक्ति दिया है, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हो, जम्मू कश्मीर का पुलिस हो, पैरामिलिट्री हो, सभी लोगों के ऊपर जो स्टोन पेल्टिंग होता था, हमारे मासूम बच्चों के हाथों में पत्थर देकर, किसके ऊपर पत्थर देख रहे बच्चों को मालूम नहीं है, मगर एक खिलौने का जैसा बच्चों को उपयोग करते हुए जो पत्थर हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर स्टोन पेल्टिंग करते थे, फिर ना हो उसका आंदोलन है भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से क्या आप इस इधर आर्टिकल 370 35A हटाकर इधर तिरंगे के साथ और एक फ्लैग फिर लाना चाहते हैं क्या? कांग्रेस पार्टी आज तक मुंह नहीं खोले हैं। जो एक तरफ आप कॉन्स्टिट्यूशन का बुक लेकर घूमते हैं, इधर रिजर्वेशन हटाने के लिए प्रयास करते हैं। एक तरफ राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन का बुक लेकर पार्लियामेंट में पार्लियामेंट सदस्यता का वोट लेते हैं। क्या यही समय पर जम्मू कश्मीर में वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन का जो आज इस 5 साल में जम्मू कश्मीर में लागू हो रही है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को हटाकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर प्रयास करते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड है। ये डबल स्टैंडर्ड है। देश का राजनीति दृष्टिकोण से कांग्रेस पार्टी गलत प्रचार करते हैं, झूठा प्रचार करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी हो और रिजर्वेशंस के बारे में भी हो। भारतीय जनता पार्टी सरकार कमिटमेंट के साथ काम कर रही है। ये वंचित, पीड़ित जम्मू कश्मीर गरीबों को, जम्मू कश्मीर दलितों को, जम्मू कश्मीर ट्राइबल्स को, जम्मू कश्मीर गुज्जरों को, जम्मू कश्मीर बकरों को, जम्मू कश्मीर पहाड़ियों को जो रिजर्वेशंस नहीं मिला, हम रिजर्वेशन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया है। फिर वो रिजर्वेशन हटाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी। कॉन्स्टिट्यूशन को इधर से वापस लेना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है ये बताना चाहिए। ये द्वंद्व नीति है। मैं एक ही पूछना चाहता हूं, शंकराचार्य हिल, जो शंकराचार्य हिल है, ये कैटेगोरिकली कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस लिखा है, मगर आज तक कांग्रेस पार्टी से हम सवाल किया है। राहुल गांधी से यही पूछना चाहता हूं, वो बार बार बोलते हैं मेरा मोहब्बत का दुकान है।
राहुल गांधी बोलते हैं मोहब्बत का दुकान है। आज राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान में बिक रही है देश को बांटने का सामान। राहुल गांधी का मोहब्बत के दुकान में बिक रही है देश की बांटने का सामान। ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, उनका देश भर में जो दुकान है, अलग अलग ब्रांचेस है, हर ब्रांच में ये देश को बांटने का सामान रखा है, वही सामान वो बेच रही है। मैं जम्मू कश्मीर जनता से प्रार्थना करता हूं, सोचिए, आगे आइए और अच्छा निर्णय अपने लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, जम्मू कश्मीर विकास के लिए, भारत के लिए एक कंस्ट्रक्टिव निर्णय लेकर भारतीय जनता पार्टी जी को आशीर्वाद दीजिए, नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए। जय हिंद। बीजेपी के सीनियर रहनुमा एडवोकेट चंद्रमोहन शर्मा ने आज बीजेपी से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बीजेपी की क़यादत पर इल्जाम आयद किया है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी मैंडेट की गलत और गैर मुनसिफाना तकसीम के जरिए यूटी में बीजेपी नवाज लहर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यही वजह है कि उन्होंने दीगर साथियों के हमरा इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो जम्मू ईस्ट असेंबली हलके से बतौर आजाद उम्मीदवार इंतखाबात में शिरकत करेंगे और अवाम की खिदमत के लिए पेश रहेंगे। लीडर है बलविंदर सिंह जी भाटिया, और इसके अलावा युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट, इनकी पूरी टीम ने इस्तीफा दिया है। वजह उसकी यही है कि मैंडेट गलत हो गया है, इतना गलत हो गया है कि हर सीट पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है, रिजेंटमेंट लोगों की हो रही है, शोर शराबा हो रहा है। पार्टी हाईकमान ने कोई नोटिस का नहीं लिया। मैं चाहूँगा कि नोटिस लें और बीजेपी के सही कैंडिडेट, जिनको जो लोगों के दिल में उतरे हैं, उनको फील्ड में उतारें, बीजेपी ठीक तरीके से सामने आए। अन्यथा हम लोग रिजाइन कर ही गए, नहीं कोई दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। मैंने अपने साथियों की मीटिंग बुलाई है, उसमें तय करेंगे आगे क्या करना है। 2 दिन का टाइम है, पार्टी हाईकमान कुछ कर लेगी तो ठीक, नहीं तो हम अगर इस्तीफा प्रमाण हो गया, आप इलेक्शन लड़ेंगे? अगर इस्तीफा प्रमाण हो गया, आपका इस्तीफा ले लिया गया, वो मैंने कहा ना, मैं 2 दिन के अंदर मीटिंग कर रहा हूँ और डिसाइड करेंगे उसके अंदर, तो फिर निकलेंगे फील्ड में। 50 साल की सर्विस है मेरी, जम्मू सिटी के लोगों ने देखा हुआ है, तो मुझे सब लोग कह रहे हैं आप आइए फील्ड में, और ऑनेस्टी से काम किया है, डेडिकेशन से काम किया है। जिनको मैंडेट मिला, क्या लगता है कि वो कैसे है? लोग ही बोल रहे हैं ना, न्यूज़ आ रही है, डिससेटिस्फाइड लोग सारे। मैं खुद डिससेटिस्फाइड हूँ जिनको मैंडेट दिया गया है। और उनमें से कुछ लोग ऐसे अपने बिजनेस, अपने गंदे बिजनेस को हाइड करने के लिए बीजेपी का शेल्टर ले लिया उन्होंने। तो वो सामने मैं प्रेजेंस और भी करता रहूँगा, जैसे जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको रिवील करूँगा कि किस किस कैंडिडेट है। आज मेरे मेन है इस्तीफा, और पार्टी हाईकमान को रिक्वेस्ट कि अपना व्यू रिव्यू करें। मेरे अलावा युवा मोर्चा ने भी ऐसे ही कहा है और बलविंदर सिंह जी ने भी ऐसे कहा है, तो अपना व्यू रिव्यू करें, रेक्टिफाई करें, अन्यथा 2 दिन के अंदर मीटिंग करके हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन आपके जरिए ही। देखिए, इस्तीफा देने के 5-6 कारण हैं। मुख्य तौर पर कारण यही है कि अभी जो रिसेंट मैंडेट्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और जो मास लीडर्स को इग्नोर किया गया है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि पार्टी में जब 1-2 साल के मेरे कार्यकाल में ये इंटरनल पॉलिटिक्स जो है, जो अभी हमारे प्रत्याशी हैं, मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, बट एक काइंड ऑफ आप समझ लीजिए कि हर प्रोग्राम को सैबोटाज किया जाता था, और हम लोग बीइंग ए कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ताओं को समझाते थे कि किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं चलना है, आप संगठन के साथ चलिए। हम सबको मोटिवेट करते थे और कोशिश करते थे कि सब संगठन की विचारधारा से जुड़े, और आज संगठन ने हमें ही इस मोड़ पे ला के खड़ा कर दिया कि हम लोग गलत साबित हो गए, और जो लोग किसी व्यक्ति विशेष के साथ चलते थे आज उनके लिए प्लस पॉइंट हो गया। आज वो लोगों को डिफाइन करेंगे कि संगठन के सामने, संगठन के साथ, उसकी विचारधाराओं के साथ हम नहीं चलेंगे। हम 2-3-4 लोग कोई ऐसे नेता पकड़ लें भ्रष्टाचारी जो हमें बेनिफिट्स दें, हम उनके हिसाब से चलेंगे तो उसके हिसाब से हमें पार्टी में प्रमोशंस मिलेंगी। ये एक ट्रेंड वहाँ पे जो है, ये एग्जाम्पल जो है, ये मेरे ध्यान में आएगी, जो मुझे बताया गया है कि ईमानदारी नहीं करनी चाहिए, आपको चमचागिरी। मेरे साथ मेरे ऑफिस बेरर्स हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बेरर्स हैं, और बाकी जो मेरे अन्य जो टीम्स हैं, जैसे मैंने रणवीर स्कूल में कैंपस एम्बेसडर्स बनाए थे, ऐसे 15-20 कार्यकर्ता मेरे साथ जो है युवा के, वो रिजाइन करें, और आने वाले समय में और भी लोग रिजाइन करेंगे। आप लोग देखेंगे, आपको जवाब जनता देगी। देखिए, अभी तक हमारा
क्योंकि मैं तीसरी जनरेशन है मेरी इस परिवार विचारधारा पार्टी के साथ, और मैं ये कहता हूँ कि ईमानदार लोगों को, कॉम्पिटेंट फेसेस को, जो मास लीडर्स हैं उनको मौका देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। बचदुआ जो डोगरा लोक त्योहार है जो माँ और बच्चे के दरमियान रिश्ते की अलामत है, आज जम्मू में रवायती जोश व खरोश और रवायती रसूमात के साथ मनाया जा रहा है। माओ ने आज व्रत रखा और रुट नामी मीठी रोटियां, भीगे हुए काले चने और अपने बेटों की लंबी उम्र के लिए दुआएं करके मंदिरों का दौरा किया है। इसी तनाजुर में आज जम्मू के मंदिरों में काफी रश देखा गया। यहाँ माओ ने अपने बेटों की लंबी उम्र की दुआएं की हैं। देखिए, हम सारा साल इस बछदुआ का जो है वेट करते रहते हैं। ये त्यौहार जो है ये माएँ अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तरक्की के लिए रखती हैं। और आज ये हम त्यौहार मना रहे हैं। आज द्वादशी है, कुछ लोगों ने कल भी मनाया था, लेकिन आज द्वादशी है तो हम आज ही मना रहे हैं इस त्यौहार को। और ये त्यौहार जो है, ये कहानी सुनाऊँ आपको इसकी क्या थी? ऐसा था, एक सास बहू थे, तो उन्होंने क्या किया, सास ने बहू को बोला कि मैं नहाने जा रही हूँ तो आप ऐसा करना, हम भी सास बहू हैं, तो मैं नहाने जा रही हूँ तो आप ऐसा करो, वो उधर ऊपर छिक्कू में मच्छ रखा हुआ है उसको बना देना। तो बहू को थोड़ा सा कोई मिसकम्युनिकेशन हो गई। उसने क्या किया, अपने वहाँ गई गाय के पास, वहाँ गाय का बछड़ा बांधा हुआ था, डोगरी में से बच्छ बोलते हैं, बच्चा बोलते हैं। उसने वो उठाया, काटा और बना दिया। और जब वो आई उसने कहा, तो ये कहा था ये तो ऊपरी टंगा है, तूने बनाया क्या? तो वो कहती आपने तो बच्चू बोला था, मैंने बच्चा बना दिया। वो इतनी परेशान हुई, उसने बैठ गई वो भगवान जी के आगे और माथा टेका कि हे भगवान जी, मैं आपका व्रत करूंगी और हर साल ये सभी जो माएँ हैं अपने बच्चों के लिए करेंगी। अगर आप मेरे इस बछड़े को जिंदा कर देते हैं, जब गाय शाम को चर के वापस आएगी तो हर साल सारा जो है सनातन धर्म इसका व्रत करेगा। तो जैसे ही शाम को गाय आई, वो बछड़ा उसने उसको सारी जो जिसमें बनाया था वो वहाँ गाय के गोबर के पास दफना दिया था। तो बछड़ा वहाँ से जिंदा होके और गाय के पास आ गया। तो तब से ये त्यौहार जो है फिर सारी माएँ जो है अपने बच्चों के लिए, जैसे सतयुग में मनाया था ऐसे अब कलयुग में भी मनाती हैं। पूजा होती है, यहाँ कट्टे बच्चे बनाए जाते हैं, जहाँ बच्चों की कामनाएं की जाती हैं। बच्चों के आशीर्वाद के लिए, बच्चों की लंबी आयु के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। सारी माएँ अपने बच्चों को आशीर्वाद के लिए ये त्यौहार मनाती है। बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल इसी दिन ये त्यौहार आता है। क्यों मनाई जाती है ये पूजा? ये बच्चों की कामना के लिए। हाँ। क्या क्या सामग्री इसमें लगती है? इसमें कट्टे बनाने पड़ते हैं, बच्चे बनाने पड़ते हैं, माँ बच्चा बनाना पड़ता है, चाटी बनानी पड़ती है, दूध की मटकी बनानी, रोट वगैरह बनाने पड़ते हैं, चने वगैरह भिगोने पड़ते हैं, ये चढ़ाए जाते हैं। सरकारी डिग्री कॉलेज सुरनकोट में आज स्वीप प्रोग्राम के तहत एक खुसूसी बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जो कि यहाँ स्वीप नोडल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इशफाक की क़यादत में मुनक्किद हुआ है। यहाँ दीगर सीनियर ऑफिसरान भी मौजूद रहे। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवान वोटरान और दीगर को उनके वोट के हकूक से मुतल्लिक जानकारी फराहम करना था और उन्हें तलकीन की गई कि वो अपना हक रायदही का इस्तेमाल करें। You can register your neighbors, your nearby mosques. They are the eligible for the. So with this word, the team head of sweep team, Principal Mukhtar Mullah Sahab, they will provide as well as other related information for the Mukhtar Sahab. Please come in the rise and share your heart with us.
वोटिंग भी उनके घरों में जाकर होगी। ये हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नई तजवीज़ और नया एक प्रोग्राम जो है हमारी का शुरू किया है और इसमें यह है कि हमारे मैं GDC सुरनकोट के तलबे इल्म हूँ। मैं 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। आज हमारे कॉलेज में एक स्वीप टीम आई है प्रोग्राम के लिए। वो खसूसी तौर पे आई है इलेक्शन की अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए कि वो कह रहे हैं कि सबका हमारा पहला वोट है, कि हम सबका राइट है कि हम अपना पहला कीमती वोट कास्ट करके अपना योगदान दें इलेक्शन में। Samreen Afzal, I'm a student of BSc semester 5th of GDC Surankote. Today a one-day seminar has been organized by the sweep team from sub-division Surankote and our electoral literacy club GDC Surankote. The main motto of this one-day seminar is to aware the fresh voters about the vote, how they can cast their vote, how the electoral machine works, about the ballot box and the memory, etc. As voting is another name of change. By voting we can elect our government on which the future of India depend. सबसे पहले मैं अपने तमाम जितने भी वोटर्स हैं यहाँ की हमारे सुरनकोट कंस्टिट्यूंसी के इन पर्टिकुलर और इन जनरल हमारे स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब यानी कि काफी अरसे के बाद यहाँ पर स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, तो उसके हवाले से डिग्री कॉलेज सुरनकोट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तैनात की गई टीम स्वीप और एज ए नोडल ऑफिसर में इस कॉलेज से डॉक्टर मोहम्मद इशफाक एक प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है। सीरीज ऑफ प्रोग्राम अब चल रहे हैं, लेकिन आज का जो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम था बच्चों के लिए कि फर्स्ट टाइम वोटर एंड देयर इन्वॉल्वमेंट, उसके हवाले से आज एक प्रोग्राम किया गया है जिसमें बच्चों को, जो बच्चे अभी जिनने अटेंड किया है एज 18 ईयर और जिनका फर्स्ट टाइम वोट था, उनको अवेयर किया गया कि आप अपने वोट की पावर को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। और उसके साथ साथ यही बच्चे जो थे जिनको हमने एज ए एम्बेसडर भी बनाया है। आकाश मलिक जी, हमें इतना अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपके थ्रू हम एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं एक जनरल पब्लिक को, नॉट ओनली ऑफ सुरनकोट बट ऑफ होल JNK, बिकॉज इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। एक 10 साल के बाद JNK में इलेक्शन हो रहा है और इस 10 सालों में हमारे वोटर जो यंग वोटर्स है काफी इंक्रीज हो गए हैं। एंड वी ऑल नो दैट यंग पीपल आर द बैकबोन ऑफ एनी नेशन। ये रीढ़ी की हड्डी होते हैं जो यंग वोटर्स होते हैं। सो हमारा टारगेट प्रैक्टिकली एवरी वोटर है, लेकिन पर्टिकुलरली यंग वोटर है, बिकॉज यंग वोटर आर न्यू, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, उनमें एक जोश जज्बा होता है कुछ भी करने का। सो प्रैक्टिकली आज हमारा यहाँ एक प्रोग्राम जो रहा है वो GDC सुरनकोट में है। सो हियर आवर टारगेट वोटर इज फर्स्ट टाइम वोटर, क्योंकि यहाँ काफी सारे जो फर्स्ट टाइम वोटर है मैक्सिमम है, उनसे हमने इंटरेक्ट करके उनको ये मैसेज पहुंचाना है कि बीइंग यंग यू शुड गिव इम्पोर्टेंस टू स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, एंड ए स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी कैन बी इनेक्टेड ओनली इफ एवरी वोटर टर्न्स अप फॉर वोटिंग। डिग्री कॉलेज के नोडल ऑफिसर डॉक्टर इशफाक साहब हैं, उन्होंने बड़ी तफसील से आपके साथ बात की है। हम भी चाहते हैं कि आपसे कुछ इस पर मजीद रोशनी डाली जाए। वो रोशनी ये है कि जो हमने आज ये प्रोग्राम आपके डिग्री कॉलेज सुरनकोट में ऑर्गेनाइज किया गया है, इसका सिर्फ मकसद ये है कि जो वोटर स्वीप के अंडर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, कि हमने कैसे वोट जो है वो पोल करवाना है और फिर करना भी है। क्योंकि हम सब लोग जो हैं, आप सब डिग्री कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं, मुझे यकीन है कि आपके 18 साल आपकी उम्र होगी और आप सब की रजिस्ट्रेशन होगी और आपके पास वो कार्ड जो है, वोटर कार्ड जो है वो बने होंगे। तो इस सिलसिले में आप एज एम्बेसडर काम करेंगे। एक तो ये काम करेंगे कि आप लोगों ने पहले अपना वोट जाकर कास्ट करना है। और मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोट का एक स्टूडेंट हूँ, और जैसा कि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, और इसी को लेकर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने और बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ जम्मू कश्मीर ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स, प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जिसके तहत हमें अपना वोट कास्ट करना चाहिए। हमें अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, हमें अपना एक नुमाइंदा सामने लेकर आना चाहिए जो हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारी तरक्की को लेकर हमारे लिए सोचे, ना कि किसी और के लिए सोचे। तो मैं तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, और हम सबसे ज्यादा यंगस्टर्स को, जो अभी जिनका वोट फर्स्ट टाइम वोट है, उन्हें मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने जाके पोलिंग स्टेशन में जाए, अपना वोट जो कास्ट करें।
मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा फर्स्ट टाइम वोट है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं अपना पहली बार नुमाइंदा जो चुनूं। जिला जम्मू के शेरगढ़ से गाड़ीगढ़ तक 3 किलोमीटर लंबी राब्ता सड़क की खस्ता हालत से वहां के मकामी लोगों में एक बड़ी नाराजगी पाई जा रही है। मकामी लोगों के मुताबिक यहां कई बड़े सरकारी दफातर हैं, मगर इसके बावजूद सड़क की हालत में कोई सुधार नहीं किया जा रहा। अब उन्होंने मुतलका महकमे से अपील की है कि इस जानिब तवज्जो दी जाए और यहाँ सड़क की हालत में सुधार किया जाए ताकि यहाँ के मकामी लोगों को राहत मिल सके। माड़ा गरीब बंदा भी 2 मकान बने दे हर बंदे तंगी है, अगर रोड बन जाए नशा को छुटकारा, नशा नहीं करो। ये अपील की जाती है भी शेरगढ़ तो SDM तक जिन्ना भी रोड जाता है साढ़े शेरगढ़ तो साढ़े जो भी कागज पत्तर बनाने वाले बिश्नाथ तक सारे नरिया सही पिंडी तक सारे इस रोड तो आते हैं। तो मेहरबानी की है गौरमेंट अगे भी जनाब अगर ये रोड बनाया जाए तो सारे की सुविधा हो जाएगी और साढ़े ग्रां की भी हो जाएगी। तो साढ़े गौरमेंट की और साढ़े मोहतबार ने जेडे सारे की यो अपील की जाती है भी जल्दी जल्दी ये रोड बनाया जाए। पिंड शेरगढ़ का रोड है, गांधी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी पैंदी है। तो अं प्रशासन अगे इहो अपील करने कि शेरगढ़ तो लैके तो गाड़ीगढ़ तक लिंक रोड पैंदा एक SDM दफ्तर इत्थे है, अपना तहसील इत्थे है, BDO दफ्तर इत्थे है, बड़े दफ्तर ने, लेकिन शार्टकट रोड पैंदा है बार्डर तो लैके जी दुनिया सारी इधरों शार्टकट निकलती है। प्रशासन अगे इहो अपील करने कि इस रोड की खस्ता हालत को ठीक किया जाए। अं जदों का देखिए इतने कच्चा ही रोड दिखे, एक बार कंकरा पिया ही, उसके बाद कोई किसी ने देखभाल नहीं की। अं प्रशासन को कहने कि इस रोड में जल्दी तो जल्दी तैयार किया जाए, लोगों को आने जाने कोई तकलीफ ना होए। कोई नाली नहीं बनाई दी, कोई साइड नहीं बनाई दी, बड़े बड़े खड्डे ने, बच्चे स्कूल जाते हैं, डेली कोई ना कोई हादसा होंदा, कोई ना कोई नुकसान होंदा, बच्चे डिगते हैं। अगर बंदा कोई बाइक लेके भी जाए तो भी डिग जाता है। तो अं प्रशासन अगे अपील करने कि इस रोड की जल्दी तो जल्दी खस्ता हालत को ठीक किया जाए, पिंड शेरगढ़ को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट दिता जाए। जय हिंद जय भारत। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।